बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की हत्या उसकी नातिन ने की। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की हत्या उसकी नाबालिग नातिन ने ही की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हो गई है कि नातिन ने अपने बाबा को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत में बक्से में गिरा दिया था और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर अपने प्रेमी को फंसाने के लिए उसका नाम लिया था। पुलिस ने नाबालिग नातिन को अपनी अभिरक्षा में लेकर बिरसा बाल सुधार गृह भेज दिया है। दरअसल माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुड़ागुड़ी का नाका स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश घर के अंदर संदूक में मिली थी। उनकी नाबालिग नातिन ने हत्या करना स्वीकार किया था। फिर उसने अपने प्रेमी चंद्रभान राठौर का नाम बताया, उसके साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। लेकिन पुलिस ने जब तकनीकी साक्ष्य खंगाले तो चंद्रभान की भूमिका सामने नहीं आई। पुलिस ने जब नातिन से पूछताछ की तब उसने बताया कि चंद्रभान से वह बात करती थी, लेकिन दादा इसमें रोड़ा थे, इसलिए उन्हें मार डाला। देखिए मध्य प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ मैगजीन कृष्णकांत रजक की रिपोर्ट। माधवगंज थाने में फरियादी महेश राठौर ने अपने पिता रामस्वरूप राठौर की हत्या के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302-201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता से लेकर उसमें टीम गठित की गई थी। सीएसपी और टीआई के मार्गदर्शन में लगातार विवेचना की गई और विवेचना के दौरान जो मृतक की पोती थी, उससे नाबालिग पोती थी, उससे लगातार पूछताछ कर उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक पर ये तथ्य सामने आए कि पोती द्वारा किसी से बात की जाती थी फ़ोन पे, अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो उस बात पर उनके दादा द्वारा आपत्ति की जा रही थी और आपत्ति पर उन्होंने उनका फ़ोन छुड़ा के डांट फटकार की थी। इस बात पर से वो नाराज़ होकर उसने हलवा में जो है नींद की दवाई मिला के उनको खिला दिया और जब वो अर्ध बेहोशी हालत में हुए तो उनको बक्से में गिरा कर, जो पलंग पेटी होती है, लोहे का ट्रंक होता है बड़ा वाला, और उनकी गर्दन पे बैठ के उनकी गर्दन दबा दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना में टेक्निकल साक्ष्य और सभी साक्ष्यों पर तस्दीक करने पर जो तथ्य खुलासा हुआ है कि पोती द्वारा हत्या की गई है और उसकी गिरफ्तारी कर, चूँकि नाबालिग अपचारी है, माइनर है वो, तो उसको बाल संप्रेक्षण गृह विदिशा में दाखिल किया। नहीं, अगर इस बात की तस्दीक की गई तो उसका यहाँ घटनाक्रम में कोई मतलब शामिल होना नहीं पाया गया अभी तक और इस संबंध में बारीकी से वो विवेचना की जा रही है। प्राइमा फेसी में तो अभी चूँकि वही नाबालिग अपचारी बालिका आई है। हाँ, बक्से में गिराने के बाद 3 दिन तक वो उसी घर में रही और फिर इसके बाद उसने अपने पिता को सूचना दी कि मतलब जो एक फॉल्स स्टोरी बनाई थी, तो वो सब चीज़ों का खुलासा हो गया, तस्दीक।